नारायण नारायण फ्रेंड्स, आज हम कटिंग करेंगे मधुबाला ब्लाउज की। इससे पहले भी हम आपके लिए मधुबाला ब्लाउज की कटिंग दिखा चुके हैं, लेकिन आज हम जो कटिंग आपके लिए दिखा रहे हैं वो हम सेम इस पैटर्न में दिखाएंगे। ये देखिए, इस पैटर्न में कटिंग करने के लिए हमें पीछे का जो गला है वो बिल्कुल छोटा बनाएंगे, 2 इंच या 2.5 इंच हाई नेक गले में पीछे की कटिंग करेंगे। इससे पहले हमने आपके लिए जो कटिंग दिखाई थी वो हमने पीछे के गले को डीप दिखाया था। पहले हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। आगे की पार्ट की कटिंग हम पेपर पर करेंगे और पीछे की पार्ट की डायरेक्ट हम अस्तर पर करेंगे। तो इस तरह से हमें ब्लाउज की कटिंग करने के लिए इसमें हमें शोल्डर चौड़ाई 7.5 इंच रखनी। जब भी हम छोटा गला बनाते हैं तो उसमें हमें शोल्डर की चौड़ाई बढ़ानी होती है। तो यहाँ पर हमने शोल्डर चौड़ाई 7.5 इंच रख लिया और गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच। ये देखिए, इस तरीके से अब आर्मोल्स लंबाई का साइज लगाएंगे। आगे के पार्ट में हम आर्मोल्स लंबाई लगाएंगे 7 इंच पर। तो ये देखिए, हमने 7 इंच पर मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर भी हमें 7 इंच पर ही मार्क करना है। अब यहाँ से हमें सीधी लाइन को मिलाना है। अब हम लंबाई का साइज लगाएंगे। लंबाई हम 14.5 इंच चाहिए, तो हमें इसमें हम 1 इंच मार्जिन 15.5 इंच रख रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई रख सकते हैं, बस आपको 1 इंच मार्जिन बढ़ाना है। अब यहाँ से भी हमें सीधी लाइन को मिलाना है। अब हम चेस्ट का साइज लगाएंगे। चेस्ट हम 34 का बना रहे हैं, तो 34 का चौथा 8.5 और 2 इंच मार्क। यहाँ पर हमें 10.5 इंच पर मार्क करना है। आप इस ब्लाउज को कितने भी बड़े या छोटे साइज में बना सकते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना होगा शोल्डर की चौड़ाई और आर्मोल्स की गोलाई को आपको सही तरीके से नाप कर ही लगाना है। फिर आपको इसको किसी भी साइज में बना सकते हैं। अब ये देखिए, ऊपर हमने शोल्डर चौड़ाई 7.5 इंच रखी है, तो नीचे हमें 7 इंच नापना है। ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बराबर नाप कर मार्क करना है और कोने के यहाँ से हमें इंच टेप को रखना है और आर्मोल्स गोलाई हम 1 इंच पर लगाएंगे आगे के पार्ट में। अब ध्यान दीजिए, हमें यहाँ नीचे हमने 1 इंच पर मार्क किया है, ये देखिए, और यहाँ से हमें शेप देते हुए इस नीचे वाले मार्क से मिलाना है। अब हम गले की लंबाई का साइज लगाएंगे। गले की लंबाई कंप्लीट हमें बनी हुई 6.5 इंच, तो हमने 7 इंच पर मार्क कर लिया है और हम गले की चौड़ाई को 3.25 इंच फैलाएंगे। तो ये देखिए, हमने गले की चौड़ाई का 3.25 इंच पर मार्क कर लिया। अब यहाँ से हमें लाइन को मिला देना है। ये देखिए, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है नीचे साइड। ये देखिए, यहाँ पर भी हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है और यहाँ पर हमें सीधी लाइन को मिलाना है। अब हम बेस्ट पॉइंट का मार्क लगाएंगे। तो ये देखिए, बेस्ट पॉइंट हमें कितना रखना है चौड़ाई में, जितना भी चेस्ट होता है उसका 10%। 34 का 10% 3.5 इंच, तो यहाँ पर हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है चौड़ाई में। अब हम बेस्ट पॉइंट का मार्क लंबाई में हमें 10.5 इंच पर करना है, क्योंकि इसका बेस्ट पॉइंट का मार्क है जो 10 इंच पर आ रहा है, तो इसमें हमने आधा इंच मार्जिन बढ़ाकर 10.5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने 3.5 इंच नापा है, तो नीचे भी हमें 3.5 इंच पर ही मार्क करना है। अब यहाँ से हमें सीधी लाइन को मिलाना है। अब लाइन के इस साइड हमें आधा इंच पर मार्क करना है और लाइन के इस साइड भी हमें आधा इंच पर ही मार्क करना है। अब यहाँ पर भी हमें लाइन के इस साइड आधा इंच पर मार्क करना है और इस साइड भी हमें आधा इंच पर। यहाँ पर हमें सीधी लाइन को मिलाना है, बिल्कुल सीधी मिलाएंगे हम बराबर। अब यहाँ से हमें तिरछी शेप में, ये देखिए, इस तरीके से लाइन को मिला देना है। अब यहाँ पर ऊपर हमें 5 इंच पर मार्क करना है गले के यहाँ। पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, बाकी के जो मार्क हैं हम बाद में लगाएंगे। ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स होती है आर्मोल्स की गोलाई और शोल्डर की चौड़ाई का मार्क लगाना। हमने ये दोनों मार्क सही लगा ली तो आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आर्मोल्स और शोल्डर का साइज लेना भी दिखाएंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर हमें इस तरीके से गले की गोलाई को लगा देना है। यहाँ पर हमने जो 5 इंच पर मार्क किया था वहां पर हमें इस तरीके से मिलाना है। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने बेस्ट पॉइंट की चौड़ाई यहाँ पर 3.5 इंच रखी, तो इस साइड हमें आधा इंच कम करके 3 इंच पर मार्क करना है। ये देखिए, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको ये देखिए, आर्मोल्स के यहाँ से बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर मार्क करना है 3.25 इंच पर। अब यहाँ से हमें शेप देते हुए, ये देखिए, इस तरीके से शेप देते हुए इस नीचे वाले मार्क से मिलाना है। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल हमें यहाँ पर मिला देना है। अब हम कटिंग करेंगे। मेरे पास बहुत कमेंट्स आते रहते हैं कि मैं थोड़ी बहुत सिलाई तो कर लेती हूँ लेकिन कटिंग में कमज़ोर हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट
आपको वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को आप पूरा देखेंगे और हर स्टेप को सही से समझेंगे तो आप कटिंग में भी परफेक्ट हो जाएंगे। और आपको सिलाई का वीडियो भी देखना है, क्योंकि कुछ कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं हमें उसी तरीके से सिलाई करनी होती है, तभी ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग में बनकर तैयार होता है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, तो आप कटिंग में भी और सिलाई में भी परफेक्ट हो जाएंगे, हर स्टेप को पूरा फॉलो करेंगे। तो ये देखिए आगे की पार्ट की कटिंग हमने पेपर पर कर ली है। अब हम पीछे के पार्ट की कटिंग डायरेक्ट अस्तर पर करेंगे। कटिंग कर ली कि हमने अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया और यहाँ पर ये इसकी किनार को हम कट करके अलग करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हम पीछे हुक का बना रहे हैं, तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट या 3 पॉइंट ये देखिए यहाँ पर हमें मार्क करना है, क्योंकि यहाँ पर हम आई और हुक पट्टी के लिए 3 पॉइंट मार्जिन छोड़ के हमें मार्क लगाना है। तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट छोड़कर हमने इस तरीके से ये मार्क लगा लिया। ये देखिए अब हम शोल्डर की चौड़ाई का साइज लगाएंगे। जो हमने मार्क लगाया है उससे हमें छोड़ के इंची टेप को रखना है, ये देखिए इस तरीके से। और हम शोल्डर चौड़ाई 7.5 इंच रखी है हमने पीछे के पार्ट में भी, और गले की चौड़ाई 2.5 इंच जो मार्क लगाया है उसे हमें छोड़ना है। अब यहाँ पर हम आर्महोल्स की लंबाई का साइज लगा रहे हैं। पीछे के पार्ट में हमें आर्महोल्स की लंबाई 7.5 इंच पर लगानी है। यहाँ पर भी हमें 7.5 इंच पर ही मार्क करना है और यहाँ से हमें सीधी लाइन को मिलाना है। अब हम लंबाई का साइज लगाएंगे। लंबाई हमें पहले भी बता चुके हैं, हम दोनों पार्टों में हमें बराबर ही रखनी है। हमें 14.5 चाहिए तो हमने 15.5 इंच पर मार्क किया है, बस 1 इंच मार्जिन बढ़ाया है। अब हम चौड़ाई का साइज लगाएंगे। ये देखिए पीछे के पार्ट और आगे पार्ट में चौड़ाई भी हमें बराबर ही रखनी है। 34 साइज का बना रहा है, 34 का चौथा 8.5, 2 इंच मार्जिन, तो हमें 10.5 इंच चौड़ाई रखनी है पीछे के पार्ट की भी। नीचे भी हमने 10.5 इंच पर ही मार्क किया है। अब यहाँ से हमें सीधी लाइन को मिलाना है। अब यहाँ पर हम गले की लंबाई 2.5 इंच रख रहे हैं, 2 या 2.5 इंच ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। चौड़ाई भी हमने 2.5 इंच ही रखी है और यहाँ पर हमें इस तरीके से गोलाई लगानी है। अब ये देखिए ऊपर शोल्डर चौड़ाई हमने 7.5 इंच रखी है, तो नीचे भी हमें यहाँ पर 7.5 इंच ही नापना है। और यहाँ पर कोनी के यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और आर्मोस गोलाई हमें 2 इंच पर लगाना है। ये देखिए अब यहाँ पर हमें नीचे साइड आधे इंच पर मार्क करना है। ध्यान दीजिएगा हमें नीचे आधे इंच पर मार्क करना है और यहाँ से शेप देते हुए हमें नीचे वाले मार्क से मिलाना है। अब ये देखिए हमने शोल्डर चौड़ाई इसकी 7.5 इंच रखी है। अब हम आपके लिए इसकी आर्महोल्स की गोलाई को नाप कर दिखाते हैं। तो ये देखिए ऊपर हमें यहाँ पर आधा इंच ये सिलाई में जाएगा और यहाँ पर हमें इस तरीके से इसकी गोलाई को नापना है। इसकी आर्महोल्स की गोलाई आ रही है 16 इंच, 16 का आधा 8। तो ये देखिए यहाँ पर ये इसकी गोलाई 8 इंच आ गई है। तो हमें इस तरीके से आर्महोल्स की गोलाई को नापना है। अब हम नीचे टक्स का निशान लगाएंगे। टक्स की चौड़ाई हमें 4.25 इंच रखनी है और लंबाई हमें 5.5 इंच रखनी है। अब लाइन के इस साइड हमें 1.25 इंच पर मार्क करना है और इस साइड भी 1.25 इंच पर। यहाँ से हमें तिरछी शेप में लाइन को मिलाना है। अब ये देखिए यहाँ पर साइड में हमें कोई कटिंग नहीं करनी। जब हम डीप गला बनाएंगे तभी हमें कटिंग करना है, छोटे गले में हमें कटिंग नहीं करनी है साइड से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। किसी का कमेंट्स आया है कि इस ब्लाउज को आगे आई और हुक पट्टी में बताएं, तो वीडियो को पूरा देखें। हम बाद में आपके लिए इसी पर आगे हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए किस तरीके से कटिंग करनी है वो भी हम आपके लिए दिखाएंगे। तो ये हम पीछे हुक का बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। पीछे के पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। आगे की पार्ट की कटिंग करने के लिए ये देखिए इस पेपर को हमें इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर बिल्कुल इन दोनों निशानों को बराबर इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए और यहाँ पर हमें पिनअप कर देना है। अब ये देखिए हम पीछे हुक का बना रहे हैं, तो इस पेपर की कटिंग को हमें कपड़े पर ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल बराबर मिलाकर रखना है और फोल्डेड साइड ही रखना है। ये देखिए और हम जब आगे हुक का बनाएंगे तो यहाँ से हमें आधा इंच मार्जिन छोड़ के रखना है। ये देखिए आधा इंच या 3 पॉइंट यहाँ से हमें छोड़कर पेपर की कटिंग को रखना है और बाकी मार्क हमें पूरा वैसे का वैसा कर लेना है। अब हम पीछे हुक का बना रहे हैं, तो इसको हम बिल्कुल बराबर मिलाकर रखेंगे। ये देखिए और यहाँ से हमें मार्क करना है इसके बराबर। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल हमें रखकर बराबर मार्क करना है। अब ये देखिए यहाँ पर
हमें इसको पलटना नहीं, इसमें हम पाइपिंग लगाएं तो इसमें हमें मार्जिन नहीं बढ़ाना है। इससे जो पहले हमने आपके लिए ब्लाउज दिखाया था उसमें हमने आधा इंच मार्जिन बढ़ाया था यहाँ से, लेकिन इस वाले ब्लाउज में हमें मार्जिन नहीं बढ़ाना है, बिल्कुल बराबर मार्क करना है, क्योंकि यहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे। आप चाहें तो थोड़ा 1 या 2 पॉइंट बढ़ा भी सकते हैं, बिल्कुल जरा सा 1-2 पॉइंट जो पाइपिंग में दबता है उतना, और हमें बिल्कुल बराबर मार्क करना है यहाँ से इस तरीके से। ये देखिए अब हम पेपर को हटाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। अब जो हमने मार्क लगाया है हमें बिल्कुल उसी मार्क पर से ही कटिंग करना है। यहाँ से भी बिल्कुल जो मार्क लगाया है हमें उसी पर से कटिंग करना है। इस ब्लाउज की कटिंग का और सिलाई का तरीका बहुत ही ज़्यादा सरल है, और फिटिंग तो आप देख ही चुकी कितनी परफेक्ट आती है इस ब्लाउज की फिटिंग। तो आप भी इस ब्लाउज को एक बार जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स करके बताएं आपका ब्लाउज कैसा बना है। अब ये देखिए हम आपके लिए आगे के पार्ट की आर्म गोलाई को और नाप कर दिखा देते हैं। ये देखिए आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा और इस तरीके से हम इंची टेप को रखकर यहाँ पर आर्म की गोलाई को नापना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये आ गया 8 इंच। तो ये हमें इस तरीके से आर्म की गोलाई को नापना है। अब ये देखिए यहाँ से हमें जहाँ पर हम स्लीव्स जॉइंट करते हैं शोल्डर के साइड से यहाँ पर हमें 3 पॉइंट तिरछी शेप में कटिंग करना है। ये देखिए इस तरीके से, और इसी तरीके से हमें पीछे के पार्ट में भी कटिंग करनी है तिरछी शेप में 3 पॉइंट। तो ये देखिए हमने दोनों पार्ट में कटिंग कर ली है शोल्डर की साइड से। अब हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए कटोरी की कटिंग करने के लिए हमें यहाँ पर पहले 3 पॉइंट ये देखिए यहाँ पर मार्क करना है, आधा इंच या 3 पॉइंट यहाँ पर हम मार्क करेंगे। ये देखिए, और इसके बाद हमें यहाँ पर कटोरी को जमाना है इस मार्क को छोड़कर। ये देखिए इस तरीके से गले के यहाँ से हमें कटोरी को बिल्कुल ये देखिए मिलाकर रखना है, और नीचे साइड से हमें आधा इंच ये देखिए तिरछी रखनी है कटोरी को यहाँ पर आधा इंच छोड़कर। लाइन के साइड से यहाँ पर हमें आधा इंच छोड़ना है। इस तरीके से हमें कटोरी को जमाना है। अब ये देखिए गले के साइड भी हमें चिपका कर रखा है और यहाँ पर हमें चिपका कर ही मार्क करना है गले से। अब यहाँ पर हमें आधा इंच छोड़कर मार्क करना है। ये देखिए यहाँ पर हमें पहले हम यहाँ पर बराबर मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरीके से पहले हमें इसके पूरे में बराबर मार्क करेंगे। अब ये देखिए इसके बाद हमें इसमें जो एक्स्ट्रा बढ़ाना है उसका मार्क लगाएंगे हम। अब ये देखिए यहाँ पर हमें 1 इंच पर मार्क करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमें 1 इंच पर ही मार्क करना है, और इस तरीके से यहाँ पर हमें शेप देते हुए ऊपर से इस नीचे वाले मार्क से मिलाना है। अब ये देखिए नीचे साइड हमें आधा इंच मार्जिन बढ़ाना है यहाँ पर, और यहाँ से शेप देते हुए हमें इस नीचे वाले मार्क से मिलाना है। तो इस तरीके से हमें कटोरी में मार्जिन बढ़ाना है और इस तरीके से हमें कटोरी को निकालना है। अब हम पेपर को हटाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमें कटिंग इस तरीके से करना है। गले के यहाँ से हमने जो बिल्कुल बराबर मार्क लगाया था वहां से कटिंग करनी है, और यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा मार्क लगाया है हमें उस पर से ही कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसमें टक्स का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने टक्स की चौड़ाई ऊपर से 3.5 इंच रखी थी। जो हमने एक्स्ट्रा मार्क लगाया उसको छोड़कर यहाँ पर हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है, और यहाँ पर नीचे साइड हमें 4 इंच पर मार्क करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने आधा इंच बढ़ाया है मार्जिन इसलिए। अब ये देखिए लंबाई में हमें पेपर पर जो हमने कटिंग की थी उसकी टक्स की लंबाई आ रही थी ये देखिए 2.5 इंच। तो कपड़े पर हमने आधा इंच मार्जिन बढ़ा लिया है नीचे से, तो अब इसकी लंबाई है जो आएगी 3 इंच। तो हमें यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करना है। अब ये देखिए हमें लाइन के इस साइड 1 इंच पर मार्क करना है, और लाइन के इस साइड भी हमें 1 इंच पर ही मार्क करना है, और यहाँ से हमें तिरछी लाइन को मिलाना है। तो ये देखिए टक्स का निशान हमें बिल्कुल इसी तरीके से लगाना है। हमें टक्स का निशान दोनों पार्ट में लगाना है। तो ये देखिए इस साइड भी हम मार्क करेंगे। हमने दोनों साइड टक्स का निशान लगा लिया। अब हम मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। मेन कपड़े की कटिंग करने के लिए हमने मेन कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया, उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे। मेन कपड़े को हमें अस्तर से आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है। मेन कपड़े को हम आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं तो हमें सिलाई करने में सुविधा हो जाती है। अब हम इसमें पीछे हुक बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें इसकी पीछे के पार्ट की भी यहाँ पर हमें कटिंग करना है।
अब हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए आगे की पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें आगे के पार्ट को फोल्डेड साइड रखना है इस तरीके से, और यहाँ पर भी हमें इसे आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है। आपको जहाँ भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको इस ब्लाउज बड़े साइज में कटिंग देखना है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अब हम इसकी कटोरी की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए कटोरी को भी हमें मेन कपड़े पर इस तरीके से रख लेना है और आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है। स्लीव्स की कटिंग करना हम आपके लिए पहले दिखा चुके हैं, उसी तरीके से कटिंग करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नारायण नारायण।